नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के नए नियम के तहत परमात्मा के पुत्र ईसा के सेवा कार्य पर ही एक सेवा पर विचार रखूंगा। यह बिल्कुल सही बात है कि परमात्मा और परमात्मा का पुत्र अपने सामर्थ्य से संसार का कोई भी कार्य कर सकता है। मृत लड़की और बीमार स्त्री, यह ईसा के वो कार्य हैं जो सारे संसार में प्रसिद्ध है और बड़े प्रभावशाली हैं। परमात्मा के पुत्र ईसा एक योजना के तहत, जो परमात्मा की योजना थी उसके तहत धरती पर आए और धरती पर अपने सेवा कार्य द्वारा परमात्मा की महिमा और सामर्थ्य और अनुग्रह का जीता जागता एग्जाम्पल उदाहरण पेश किया। अब मृत लड़की और बीमार स्त्री, वह उनसे ये बात कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा, देखिए, जब ईसा मसीह सेवा कार्य के लिए देश विदेशों में अलग अलग जगह पर घूमते रहते थे, तब उन्हें एक सरदार ने आकर प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, अर्थात मेरी पुत्री अभी मर चुकी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। देखिए, परमात्मा के पुत्र और उसके सामर्थ्य पर एक सरदार का कितना विश्वास है कि मेरी लड़की मर चुकी है, लेकिन अगर तू उस पर अभी हाथ रखे तो वो जीवित हो जाएगी। विश्वास जो परमात्मा पर भरोसा करता है, जो परमात्मा के पुत्र पर भरोसा करता है, उसके सामर्थ्य पर भरोसा करता है, उसको संसार में कोई दुख नहीं होगा। संसार की हर चीज को वो जीत लेगा। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। देखो, जब सरदार के कहने पर मृत लड़की को वो जीवित करने के लिए चला, तो एक स्त्री जिसको 12 वर्षों से शरीर में ऐसा रोग था जिससे लहू लगातार बहता था, उसके पीछे आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, अर्थात वो उसका जो चोला पहनता था ईसा मसीह, उसको छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। देखिए उस स्त्री का विश्वास, जिसके 12 साल से लहू बह रहा था, कि वो अपने मन में सोचती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को, अर्थात ईसा के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर उससे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, अर्थात हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिसके लहू बह रहा था 12 वर्षों से, जब ईसा के वस्त्र को उसने छुआ तो ईसा ने फिर कर उसको देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो चंगी हो गई। देखिए विश्वास कितना प्रभावशाली काम करता है। अतः वह उस स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। जब उसने देखा कि एक मृत आदमी पर, जो उस जमाने के हिसाब से मृत्यु के बाद जो उत्सव वगैरह या उस तरह से सामाजिक क्रियाएं की जाती थी, तो बांसुरी बजा रहे थे दुख जताने के लिए, तो उनको कहा, तुम हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है, जबकि वो मर चुकी थी। इस पर वे उसकी हंसी करने, जब ईसा ने कहा वो सोती है जबकि लड़की मर चुकी थी, तो उसकी बांसुरी बजाने वाले हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ को निकाल दिया गया तो उसने भीतर जाकर लड़के का हाथ पकड़ा
और वह जी उठी। जो लड़की मर चुकी थी, जब उसने भीतर जाके उसका हाथ पकड़ा तो वह जी उठी थी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। तो परमात्मा के पुत्र और परमात्मा में जिसका दृढ़ विश्वास है, उसको संसार की कोई तकलीफ, कोई दुख, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह जीवित परमात्मा के जीवित वचन है जो हमेशा पूरे होते रहे हैं और आज भी पूरे हो रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपके साथ परमात्मा और उसके पुत्र की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह पर आगे चलता रहूंगा। यही परमात्मा की इच्छा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।